फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज की वीडियोस में हम बात करेंगे एमपी पुलिस और दहाड़ जैसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एमपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है दहाड़ एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? यानी कि मध्य प्रदेश जो राज्य है उसका गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1954, 1955, 1956 या 1959। तो यहाँ आंसर रहेगा गाइस हमारा 1959, सॉरी 1956। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है दहाड़ एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, कि मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? तो इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है 12, 13, 14 या 10। तो ये होगा गाइस 10। मध्य प्रदेश में जो संभागों की संख्या है कुल 10 संभाग हैं। तो इम्पॉर्टेंट देख सकते हैं। अगर संभागों की हम बात करें तो उज्जैन, भो उज्जैन है, इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, चंबल संभाग हैं। इसके बाद जबलपुर है, रीवा संभाग हैं, सागर संभाग हैं और शहडोल संभाग हैं, होशंगाबाद हैं। तो ये सारे लगभग 10 संभाग हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है तीसरा, छठा, पांचवा या सातवां। तो ये रहेगा गाइस छठा। जनसंख्या की दृष्टि में मध्य प्रदेश का छठा स्थान है। और क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये जो दूसरा स्थान है, पहला स्थान जो राजस्थान का आता है जन क्षेत्रफल की दृष्टि में, और जनसंख्या की दृष्टि में पहला स्थान जो है कि उत्तर प्रदेश का आता है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 7.5 करोड़ है। तो इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ये जो गाइस मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष हो, फल हो, मिठाई हो, ये जितने भी हैं सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑप्शन जो है नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या नारियल का वृक्ष। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा बरगद का वृक्ष। यानी कि बरगद का वृक्ष अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश शासन का जो चिन्ह होता है उनमें भी बरगद का वृक्ष देखने को मिलता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। तो मैं बोल रहा हूँ कि गाइस यदि ये आप कंप्लीट कर ले, जो मध्य प्रदेश के जितने भी राजकीय राजधानी हो, राजकीय फल हो, राजकीय खेल हो, राजकीय मिठाई हो या राजकीय पक्षी हो, ये सारा आपको कंप्लीट होना बेहद ज़रूरी है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन है सियार, गधा, हाथी, ब्रैडरी, बारहसिंगा। तो यह है आंसर यहाँ पर डी। ब्रैडरी नामक जो प्रजाति है उसके बारहसिंगा जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। ब्रैडरी नामक प्रजाति का जो बारहसिंगा है मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये भी इम्पोर्टेंट। आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों सीटों के सदस्य याद होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन है 20, 25, 29 या 30। तो ये होगा गैस 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं उनकी सदस्यों की संख्या 29 है। ओके, नेक्स्ट, इसी प्रकार मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की संख्या ऑप्शन है 9, 11, 12 या 15। तो ये रहेगा गैस 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें जो है 11 हैं, लोकसभा सीटें 29 हैं और विधानसभा सीटें जो हैं 230 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस की। ये हैं 230। इंपॉर्टेंट है गाइस, तीनों जो सीटें अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम में। इसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? यानी कि मध्य प्रदेश की जो बाहरी सीमा है सबसे अधिक किस राज्य को स्पर्श करती है? ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो ये है गाइस उत्तर प्रदेश। जो मध्य प्रदेश राज्य है उनके उसका जो सबसे अधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसके मध्य प्रदेश के भिंड हैं, दतिया हैं, शिवपुरी हैं और सागर है, निवाड़ी है, छतरपुर है, सागर है, पन्ना है, सतना, रीवा और इस प्रकार हम बात करें तो सिंगरौली हैं। तो ये सारे जो ज़िले हैं ये उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि का अभी हम बात कर चुके हैं। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये होगा गाइस दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। इसके बाद विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन जबलपुर, भोपाल, विदिशा या इंदौर। तो ये है भोपाल, सॉरी जबलपुर। जबलपुर में जो है विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थित है।
इसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर होती है? जल विद्युत, ताप विद्युत, आणविक ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो ताप विद्युत केंद्र जिससे मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा प्रदान या ऊर्जा का साधन है। इसके बाद राजघाट और हद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो राजघाट परियोजना है, ऑप्शन है धसान नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी या काली सिंध नदी। तो बेतवा नदी इसका आंसर रहेगा गैस। बेतवा नदी जिसका उद्गम स्थल रायसेन जिले से है और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक परियोजना है। इसे माता टीला बांध भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती नहीं की जाती है? नेपानगर या पेंच, गांधी सागर या जवाहर सागर? तो यहाँ पर आंसर है नेपानगर। तो नेपानगर जो हमारे चार ऑप्शन हैं इनमें से जल विद्युत या जल के माध्यम से विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं, लेकिन पेंच जो हैं इनमें और गांधी सागर, जवाहर सागर जो चंबल नदी के बांध हैं इसमें जल विद्युत उत्पन्न की जाती हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? ऑप्शन ताप्ती, महानदी, गोदावरी या नर्मदा? तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा नर्मदा। तो जो नर्मदा नदी है गाइस मध्य प्रदेश की के मध्य से कर्क रेखा जो गुजरती है उसके समांतर गुजरने वाली नदी है। नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश का पूर्ण साक्षर जिला कौन है? ऑप्शन है जबलपुर, विदिशा, इंदौर या रतलाम? तो यह है गाइस इंदौर। इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। इसके बाद फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन मंडला, सिवनी, सीधी या स्याधार? तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला जिले में स्थित है और इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनाई जाती है। इस प्रदेश की दक्षिण सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा ताप्ती। तो ऑप्शन जो है नर्मदा, महानदी, ताप्ती और गोदावरी। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ताप्ती। तो जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का जो निर्धारण करती हैं वो ताप्ती नदी करती हैं और ताप्ती का उद्गम स्थल जो बैतूल के मुल्ताई तहसील से होता है। और चंबल नदी जो कि उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं, ये मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा को निर्धारण करने के साथ साथ कहीं कुछ जगह उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती हैं। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष और राज्य वृक्ष बरगद है, राज्य पक्षी दूधराज हैं। इसी प्रकार राज्य पशु हैं, ऑप्शन भारतसिंह, तेंदुआ, सांभर या चीता? तो ये है गाइस भारतसिंह। भारतसिंह जो है मध्य प्रदेश का राज्य पशु है और राजकीय पक्षी दूधराज और राजकीय वृक्ष जो है बरगद है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई? ग्वालियर, मांडू, मंदसौर या चंदेरी? तो मांडू जिसे किलो का रत्न कहा जाता ग्वालियर जिसे किलो का रत्न कहा जाता है, तो अंग्रेजों द्वारा इसे भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा भी दी गई थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन जो है भोपाल, जबलपुर, खंडवा या धार? तो ये है गाइस भोपाल। भोपाल जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से एकमात्र शहर है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगर उज्जैन की हम बात करें तो उज्जैन के जो महाकाल मंदिर है तो उसी के ऊपर से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। और मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबी का तीर्थ बावन गजा स्थित है? तो बावन गजा जो एक जैन धार्मिक स्थल है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नागदा, खेड़ागढ़, बड़वानी या चंदेरी? तो यह है बड़वानी। तो बड़वानी में गाइस इसकी हम बात करें तो जैन का एक पवित्र धार्मिक स्थल बावन गजा स्थित है। नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, मैग्नीज या तांबा? तो यह है गाइस मैग्नीज। मैग्नीज जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जो मलाजखंड क्षेत्र है एक प्रमुख खनिज उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया? शिवपुरी, खंडवा, सिवनी या मंदसौर? तो यह है शिवपुरी। शिवपुरी में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर है। तो स्टार्टिंग से इम्पोर्टेंट अंतिम क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद या देवास? तो ये है होशंगाबाद। होशंगाबाद में जो है इटारसी रेलवे जंक्शन है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। Thanks for watching guys.